नमस्कार बच्चों, आपने डॉक्टर अब्राहम लिंकन की कहानी सुनी है? नहीं सुनी है तो थोड़ा सा उनके बारे में कुछ जान लीजिए। लकड़ी के बने झोपड़ी में रहते थे। पढ़ाई के लिए उनके पास कोई किताब नहीं थी। वो पता है प्रैक्टिस किसमें करते थे? जमीन की धूल में हाथों से उकेर कर प्रैक्टिस किया करते थे। घर में दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं था, तो वो स्ट्रीट लाइट पे जाके पढ़ाई किया करते थे। वो कहते थे कि मुझे सफल बनना है, उसके लिए मुझे संसाधन भले ना सही, मेरा आत्मविश्वास, मेरा जज्बा ही मुझे एक दिन सफल बनाएगा। बिना किसी फॉर्मल डिग्री के, यानी उन्होंने कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं ली, उनके पास कोई स्कूल और कॉलेज की डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने जज्बे के दम पे अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की, अभ्यास करते गए, हर कठिन स्थिति से जूझते हुए। बाद में उन्होंने वकालत की, उसके बाद वो राजनीति में आए और अंततः वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनका आपसे क्या ताल्लुक? तो सेम ऐसा कहानी एक और है, आईएएस गोविंद। उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे। उनकी घर की स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो पढ़ाई कर सकें। आईएएस बनने का सपना उन्होंने बचपन से कहीं से सुना और देख रखा था कि मुझे बड़े होकर आईएएस बनना है। 6th क्लास से उन्हें तो पता था कि उन्हें आईएएस बनना है, लेकिन उनकी फैमिली को उन्होंने नहीं बताया। जैसे तैसे जुगाड़ करते हुए, यानी कि किसी की सेकंड हैंड बुक्स कहीं से ले आए, या उन्होंने ये समझा था कि सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो सामान्य ज्ञान की बुक्स, पुरानी बुक्स, ऐसे उन्होंने जुगाड़ किया, अपने सामान्य ज्ञान को, जनरल नॉलेज को, जीएस को स्ट्रॉन्ग बनाया। वो कंटिन्यू पढ़ते गए। जब वो आगे बड़े हुए तब उन्होंने अपने घर वाले को बताया। उनके घर में उनकी माता जी आशीर्वाद भी उन पे नहीं था, उनके पिताजी थी और उनके बड़ी बहनें थी, उनका सहयोग मिला। लेकिन फिर भी अपने जज्बे के दम पे डॉक्टर अब्राहम लिंकन की तरह स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ाई की। बहुत से ऐसे संसाधनों की कमी वाली परिस्थितियों से जूझते हुए उन्होंने अपना सपना पूरा किया, आईएएस बने, आईएएस गोविंद। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं जो शायद आपको प्रेरित करें या आपके कुछ बहानों को कम कर दें। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास है। कुछ 2 दिन क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो मैं आपको करवाऊंगी, और कल हम स्टार्ट करेंगे दशमलव पर आधारित प्रश्न। तो चलिए, आज जो 2-3 प्रश्न बचे हुए हैं नंबर सिस्टम के, वो मैं आप लोगों से डिस्कशन करती हूँ। इसके साथ ही आप मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम के लिंक पर जाए, क्लिक करें और वहां भी हमें फॉलो करें। अगर कोई सुझाव हो हमारे इस कंटेंट से संबंधित तो आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बेसिक क्वेश्चंस जो मैं ले रही हूँ उसमें अगर कोई आपको समस्या हो रही हो तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर सब कुछ ठीक है, आपको मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखनी है, तो मुझसे इंटरेक्शन करना होगा। वो आप ऐसे करेंगे कि आपको मुझे कमेंट करना होगा। कमेंट में क्या लिखना है आपको समझ नहीं आता, आई नो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब कुछ भी ना समझ में आए तो ओके या यस या कोई इमोजी ही बना दे, राइट का साइन ही बना दे, मेरे मोटिवेशन के लिए उतना ही सफिशिएंट है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्वेश्चंस। बच्चों, अभी जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कुछ और कर रहे हैं तो उसमें आपको कमी दिखे, या आप मुझे बोले कि मैडम आईएएस बनने ही क्यों बोलती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाइए और आईएएस ही बन जाइए, लेकिन अगर आपके पास कोई सपना नहीं है, ना ही कोई संसाधन है, तो ये रास्ता, शिक्षा का रास्ता बहुत अच्छा है, जहां आप मेहनत करते हुए अपने परिश्रम से सफलतापूर्वक उस पद पर पहुंच सकते हैं, उस सम्मानजनक स्थिति पे पहुंच सकते हैं, जहां आपको आगे के रास्ते स्वतः ही खुले मिलेंगे। आपने अगर कोई और करियर चुन रखा है तो आप उसमें भी कंटिन्यू रहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि एक सपना लीजिए, एक सपना देखिए और उस सपने को हासिल करने का पूरा प्रयास कीजिए, चाहे सपना कोई भी हो। और अगर कोई सपना नहीं है तो शिक्षा का मार्ग चुनिए और इससे संबंधित कोई एक सपना अपना बनाइए, जिसकी सबसे ऊंचाई पे है यूपीएससी, यानी कि आईएएस। इनके अलावा भी गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यूपीएससी है, रेलवे एग्जाम्स हैं, एसएससी है, आपके स्टेट में जो एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम है। आपको इस क्षेत्र में आना होगा, शिक्षा को अपनाना होगा, तब आपको आगे का मार्ग क्लियर होता चलेगा, रास्ता बनता चला जाएगा। जरूरत होती है एक सपना देखने की, आगे के रास्ते खुद ब खुद आपको दिखने लगेंगे। मैं हूं ही यहाँ आपको मार्गदर्शन देने के लिए। अगर आपका कोई सपना हो, उसका रास्ता समझ नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उत्तर आपके सामने मैं लाके रखूंगी। तो चलिए, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का ये क्वेश्चन है, जिसमें 2x² + 3x + 1 को x-2 से विभाजित करने पर भागफल क्या मिलेगा, ये प्रश्न है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन अगर किसी ने ऐसे प्रश्न सॉल्व नहीं किए हैं तो उसे वो कठिन लग सकता है। तो आइए उस कठिनाई को सरल बनाते हैं। तो 2x² लिखिए + 3x + 1, इसे भाग देना है आपको x-2 से। x है और यहाँ 2x² है, तो यहाँ किस चीज का मल्टीप्लाई करिए जिससे कि ये जो x है वो 2x² हो जाए। 2 करेंगे तो वो 2x होगा। x का स्क्वायर कब होगा? जब हम वहां 2 के साथ x का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम
2x का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2x इंटू एक्स क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x का मल्टीप्लीकेशन -2 से होगा तो यहाँ क्या आएगा -2 इंटू 2 4x। अब हम यहाँ घटा देंगे, जब हम किसी को घटाते हैं तो जो ये साइन है वो बदल जाते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, घटाने से माइनस आया, और जब यहाँ ऑलरेडी माइनस है और हम यहाँ और फिर से माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस में बदल जाएगा। तो 2 + 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये कट गए, बचा क्या 4 + 3 7x + 1। तो यहाँ x है और यहाँ 7x है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि 7x मिल जाए, ऑब्वियसली 7 का, प्लस 7 का मल्टीप्लाई इससे करें तो 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू -2 14, ये प्लस है ये माइनस है, और प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस। अब अगेन माइनस करेंगे, यहाँ तो प्लस है तो ये माइनस हो गया, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, प्लस 7x माइनस 7x ये कट गया, बचा कितना 14 और 1 15। भागफल क्या मिलेगा, तो इस प्रश्न को जब आपने हल किया, इसको x - 2 से भाग दिया तो आपको भागफल क्या मिला 2x + 7। तो ये आपका आंसर है। अगर प्रश्न में शेषफल पूछे तो शेषफल है 15, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है भागफल, तो आपको भागफल यहाँ से क्या मिला 2x + 7। तो आपको ये, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, और अगर समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में ओके जरूर लिखें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नंबर सिस्टम में अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 4, 5 और 8 से विभाजित किया जाए। क्रमिक रूप से का मतलब होता है कि आप क्रमशः सबसे पहले किसी संख्या को 4 से विभाजित करेंगे, उसके बाद 5 से, उसके बाद 8 से, तो प्राप्त शेष क्रमशः 2, 3 और 6 होता है। यानी जब इससे विभाजित किया 4 से तो शेष आया 2, 5 से विभाजित किया तो शेष आया 3, 8 से विभाजित किया तो शेष आया 6। क्रमिक रूप से या क्रमशः का अर्थ यही होता है कि इन नंबर्स को आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस में लेना है, आगे पीछे नहीं करना। उसी संख्या को 59 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, तो ये आपका प्रश्न है। जब एक संख्या को क्रमिक रूप से, माना कि वो संख्या x है और उसे क्रमिक रूप से विभाजित करना है, तो सबसे पहले किससे विभाजित किए 4 से, तो शेषफल क्या आया 2 आया, तो ये यहाँ पे माना y बचा। तो अब इस y को अगले कौन सी संख्या जिससे विभाजित किए 5 से, तो शेषफल क्या आया 3 आया, माना यहाँ कौन सी संख्या बची z। अब किससे विभाजित किए, अब विभाजित किए 8 से, तो शेष कितना बचा 6 बचा। यहाँ पे शेषफल 6 बचा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा कुछ भी नहीं, 0, क्योंकि इस संख्या x को 4 से भाग दिए तो शेष कितना बचा 2, फिर 5 से भाग दिए तो शेष बचा 3, फिर 8 से भाग दिए तो शेष बचा 6, मतलब यहाँ पूरी तरीके से ये भाग चला गया। तो अब हमें वो संख्या निकालनी है x और उस संख्या को 59 से भाग देना है। तो ये संख्या कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक यानी जिससे भाग दे रहे हैं, भाज्य यानी जिसको भाग दे रहे हैं, और यहाँ होता है भागफल, और यहाँ अगर कुछ बचता है तो उसको बोलते हैं शेषफल। तो इसमें भाज्य कैसे निकाला जाता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक का मल्टीप्लाई भागफल से करें, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। जब आप भाजक का मल्टीप्लाई भागफल से करें और उसमें शेषफल को जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा, भाज्य मिल जाएगा। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज यहां करना है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे z जब भाज्य होगा तो भाजक क्या है, हम किससे भाग दे रहे हैं 8 से भाग दे रहे हैं, 8 से। भागफल क्या है, यहां तो 0 है, शेषफल क्या है 6 है, तो यहां से क्या मिला 8 का मल्टीप्लिकेशन 0 से किए तो 0 प्लस 6, यानी कि आपको यहां से z मिला 6, z की वैल्यू मिल गई 6। अब y निकालते हैं, तो y को हम किससे भाग दे रहे हैं 5 से, तो भाजक क्या है 5, भागफल क्या है, ये आया है ना भागफल हमारा z प्लस शेषफल क्या है, जब 5 से भाग दिए तो 3 है, यहां वैल्यू रखेंगे 5 गुणित z का वैल्यू 6 धन 3, 5 छक्के 30 धन 3, तो यहाँ 30, इसमें 3 ऐड हुआ तो क्या आया 33। तो y का वैल्यू आपको यहां से मिलता है 33। अब हम निकालेंगे वह दी हुई संख्या x की वैल्यू। तो x की वैल्यू, x क्या है हमारा भाज्य, भाजक क्या है 4, यानी x को हम 4 से भाग दिए तो भागफल क्या आया y आया,
प्लस क्या है, शेषफल यानी कि 2। 4 का मल्टीप्लीकेशन आप y से, y की वैल्यू क्या आई है 33, प्लस क्या करना है 2। 4 तिया 12, हासिल आई 1, 4 तिया 12 और 1 13, प्लस 2 132 प्लस 2 134। तो यहां से आपको z की निकाले आप वैल्यू, फिर y की, जिस तरीके से आपको x की वैल्यू 134 प्राप्त होती है। ये आपको प्रश्न में दिया है कि उसी संख्या को 59 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। उसी संख्या यानी कि एक संख्या को क्रमिक रूप से, यानी कि उस संख्या यानी इस x की बात की जा रही है। तो x हमको क्या मिला है 134, तो उसी संख्या को 59 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। प्रश्न को पढ़ने में चूके नहीं, अगर आप भागफल को उत्तर में लगाएंगे तो आपका सारा किया हुआ मेहनत बर्बाद हो जाएगा। सो प्रश्न को देखिए, प्रश्न में पूछ रहा है शेषफल किससे भाग देना है 59 से। ऐसी संख्याओं को भाग देना है तो आपको अप्रॉक्स मानना पड़ेगा। 59 क्या है, लगभग 60 मानिए। 60 को अगर आप 2 गुना करेंगे यानी 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। तो ये 59 यानी 60 लगभग 2 के भागफल लगभग 2 के आसपास जाएगा, जिससे वो 134 के अंदर रहे, उसको क्रॉस नहीं करी। यानी कि 59 का आप 2 से गुणा करेंगे यानी 134 को 59 से भाग देंगे तो लगभग यहाँ 2 आएगा। इसको 60 मानने से आपको समझ में आ गया। अब आप एग्जैक्ट गुणा करें, 2 या 18, बचा 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 118 है। अब इस 4 में से 8 को माइनस करें। मैंने आपको शुरुआती क्लास में मैथ स्ट्रॉन्ग करने बोला था, जिसकी वजह जहां पे मैंने बताया था कि ये जो सिंगल डिजिट है जिसका बेस 10 होता है, आपको आप क्विक कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप डायरेक्ट घटाएंगे, हासिल लेंगे, वो बेसिक है, बच्चों वाले तरीके हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो एक कदम आगे बढ़िए। जैसे कि 4 और 8 इसका डिफरेंस कितना है, 4 का है, तो आप फट से अगर डिफरेंस 4 का है तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। क्यों, बेस 10 है। आपको ये प्रैक्टिस कर करके आएगा। जोड़ने और घटाने का काम आप जितनी ज्यादा स्पीड से करेंगे आपका सॉल्यूशन उतना ही फास्ट होगा। तो आप जैसे ही देखें 4 और 8 जिसे घटाना है वो बड़ा है, तो देख ले डिफरेंस कितना है 4 का है, तो 10 से माइनस कर दें। हासिल 1 है, 3 में से 2 गया, क्या बचा 1। यहाँ तो हमने कोई हासिल नहीं लिया पिछले से, ना ही ये संख्या बड़ी है, 2 ही तो है जो 3 से माइनस करनी है। सो 1616 यहाँ आया 0। तो ये हमको क्या मिला, ये है आंसर जो इस प्रश्न में पूछा गया था कि उसी संख्या को 59 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। तो शेष आपको क्या मिला 16। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है। आपको समझ आया या नहीं कमेंट जरूर करें। समझ आया तो लिखिए यस मैम समझ आया, और नहीं आया तो जो डाउट है आपको वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल सुबह 8 बजे हाजिर होती हूँ मैं आपके सामने। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को नमस्कार।